मेरे पापा मम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मेरा ड्रीम एक्टिंग, मॉडलिंग और फैशन में करियर बनाना है। मिस्टर राजस्थान अंश वालिया ने कोचिंग स्टूडेंट से कहा, अपने मन को जो अच्छा लगे उसे करियर के रूप में चुनो। एक्टिंग, मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब जीत चुके 19 साल के अंश वालिया का कहना है कि मेरे माता पिता का मुझे डॉक्टर बनाने का सपना था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई वंश वालिया इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। लेकिन मेरा लक्ष्य डॉक्टर नहीं बल्कि एक्टिंग, फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना था, और उसी पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। शुरुआत में मेरे मम्मी पापा और रिश्तेदारों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। सब यही कहते थे कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और एक दिन अपने माता पिता को तसल्ली से बैठकर ये समझाया कि मेरा सपना डॉक्टर बनना नहीं बल्कि एक्टिंग, मॉडलिंग और फैशन के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने का है। उन्होंने भी मेरी इसी बात को समझा और इतना कहा कि जो भी करो अपना जी जान से अच्छा करो। उसके बाद माता पिता का सपोर्ट मिलने के बाद मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इस फील्ड से रिलेटेड मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, जैसे कि बॉडी पर ध्यान देना, कॉन्फिडेंस से बोलना, सेल्फ ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो लक्ष्य तय कर लिया था उसी के लिए मैंने अपनी जी जान से मेहनत की और 2000 कंटेस्टेंट्स जो कि पूरे राजस्थान से आए थे उनको हराकर आज मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब अपने नाम किया। और बहुत मेहनत भरा काम है। आप सब यहाँ आए, पधारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने रिसेंटली मिस्टर राजस्थान का अटेंड किया, तो जो मिस्टर राजस्थान का कंपटीशन था उसमें अराउंड 2000 कंटेस्टेंट्स थे राजस्थान के अलग अलग कोनों में से। उनमें से ही एक कोने में से मैं भी था। मैं बिलोंग करता हूँ हनुमानगढ़, राजस्थान से। हनुमानगढ़ एक बहुत छोटा सा टाउन है जहाँ पे या खुद का कुछ दिक्कत रहा होगा, तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आज यूथ से एक इंटरेक्शन के बेसिस पे एक बात करने चाहता हूँ कि जैसे मैंने इतना मेहनत करके और इतना सब कुछ सीख के जो गोल अचीव किया है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, आप सबके सामने बैठा हूँ, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अंश ने कोटा में लाखों कोचिंग छात्रों को अपने संदेश में कहा कि अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आ ही गए हैं तो उस पर पूरा फोकस करें और अपना बेस्ट दें, क्योंकि कोटा बहुत बड़ा एजुकेशन हब है और आपको बहुत सारे अवसर देता है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि IAS, RAS, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स, लेक्चरर, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, एक्टर जैसे करियर भी चुन सकते हैं। आप अपने अंदर के स्किल को पहचानो। जो कुछ भी बनना है आप खुद अपनी पसंद के क्षेत्र को चुनो और फिर अपने माता पिता को अपने मन की बात बताकर उस लक्ष्य में जी जान से जुट जाओ। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने में कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटी सी बात को लेकर इससे खत्म करना, गंदी आदत जैसे कि नशों में, गंदी सोसाइटी में घुस जाना। जीवन में रास्ते बहुत हैं, पर हमें धैर्य रखकर अपने मन की बात कहने की जरूरत है। डेफिनेटली कोटा एक प्रॉपर एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ पे सब जितने भी है पढ़ाई के पीछे भागे हुए हैं। एक चीज़ जो मेरे घर वालों ने बताई थी कि मुझे भी इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो मैं स्टार्टिंग से ही बहुत घबरा जाता था ये बातें सुन के। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कैसा फील होता है। बट अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा अचीव करने से चूक जाते हैं, थोड़ा कम रह जाते हैं, तो उसको गलत मत लीजिए। आपके पास और भी अदर अपॉर्चुनिटीज है। आप IAS बन सकते हैं, RAS बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट, लेक्चरर, बहुत सारे डिफरेंट आप अपॉर्चुनिटीज है जो ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंट एक्टिंग, मॉडलिंग, कमर्शियल लाइन में नहीं, आप इस स्टडी फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का फायदा उठाइए, क्योंकि आपके घर वाले बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं आपसे और आपको वो सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी भलाई के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मिस्टर राजस्थान का कंपटीशन कब हुआ था? तो किताब कौन सी? मिस्टर राजस्थान का कंपटीशन 17, 18, 19 नवंबर को हुआ था। ये कंपटीशन 2000 कंटेस्टेंट्स के कुल 2 महीने तक ये कंपटीशन चला था, जिसमें से लास्ट के जो 3 दिन की कंपटीशन था वो मेन इवेंट था 17, 18, 19। उसमें हमारे अलग अलग राउंड्स थे, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट डे में हमारा यूथ हुआ था, सेकेंड डे में हमारा टैलेंट राउंड हुआ था। मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। और थर्ड डे था हमारा फाइनल राउंड, जिसमें आपकी क्वेश्चन आंसर। अंश वालिया ने कहा कि मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मुझे एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन का शौक था और इसी में मैंने अपना मुकाम बनाया।
अंश मिस्टर वर्ल्ड रह चुके रोहित खंडेलवाल को अपना रोल मॉडल मानते हैं। माता पिता भी बच्चों को समझें। अंश वालिया के पिता उमंग वालिया ने कहा कि आजकल माता पिता की अपने बच्चों से काफ़ी आशा व आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जबकि माता पिता को बच्चों की इच्छा को पूछना चाहिए, उससे बात कर समझकर उसकी इच्छा के अनुरूप उसके करियर का चुनाव करने की आवश्यकता है। मैं अंश को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन उसका मन एक्टिंग के क्षेत्र में आने का था, तो उसी के मन की बात को हमने भी एक्सेप्ट किया। वालिया है और मैंने बहुत ही कम उम्र में एक मिस्टर राजस्थान का टाइटल जीता है, जो मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं इसी चीज़ से रिलेटेड बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि छोटे शहर का लड़का इतनी कम उम्र में मिस्टर राजस्थान बन पाएगा। मैं अपने और अपने साथ वाले जो मेरे यूथ है उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने जो पैशन है उसको हमेशा फॉलो कीजिए, कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो आजकल बच्चे हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, आप कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या तो आपके फैमिली का प्रेशर रहता है या आप ओवर थिंक कर लेते हैं पढ़ाई के चक्कर में। तो इस चीज़ को आप एक्सप्रेस कीजिए, अपने घर वालों के साथ बात कीजिए, अपने माता पिता से सब कुछ शेयर कीजिए, अपने जो दोस्त हैं, सबका एक ना एक दोस्त होता है जो हर बात सुनता है, उसे एक्सप्रेस कीजिए, अपने अंदर कुछ मत रखिए। जितना आप खुलेंगे उतना आप पॉजिटिव फील करेंगे, और कभी भी नेगेटिविटी अपने साथ ना रखें, ना अपने साथ वालों को नेगेटिविटी में रहने दें। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा अगर आपको डांस में जाना है, एक्टिंग में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जहाँ से स्टार्ट किया है बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ फेस किया है जो आप लोग फेस करते हैं। निगेटिविटी दूर रहना सीख लिया। अंश वालिया ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें हमेशा पॉजिटिव रहना सीखना होगा। अपने करियर संघर्ष में कई बार मुझे भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, पर मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकालकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। पहले जो मेरे लंबे बालों को लेकर ताने मारते थे, वे ही आज बधाइयाँ दे रहे हैं। अब मिस्टर इंडिया बनने का लक्ष्य। अंश वालिया ने कहा कि अब मेरा अगला मुकाम मिस्टर इंडिया बनने का है और इसके लिए मैं दिन रात अपने को तैयार कर रहा हूँ। यूथ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यूथ के काम आ सकूँ। आप मुझसे कभी भी इंस्टाग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। धरा डिजिटल के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।